अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो देख लें। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुरीन सोला की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और सोला की बॉडी में उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। सुरीन कहती है कि सोला, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है ना, मैं सबको ढूंढूंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ दूसरी तरफ दांते स्योजिन को अपने घर बुलाता है और वो सोला के मरने पर सेलिब्रेट करते हैं। वो दोनों किस करते हैं, तभी सुरीन वहाँ आ जाती है और उन्हें चुपके से दीवार के पीछे से देख लेती है। सुरीन को एक और झटका लगता है, लेकिन कुछ देर बाद घर जाने पर वो दांते के साथ पहले जैसा नॉर्मल बिहेव करती है, क्योंकि वो किसी को भी ये पता लगने देना नहीं चाहती थी कि उसे सब कुछ पता है। स्योजिन घर पहुंचती है तो डॉक्टर हा कहता है कि तुम इतनी रात गए कहाँ थी। स्योजिन बहाना बनाते हुए कहती है कि वो क्लास में थी। डॉक्टर हा को उस पर शक होता है, क्योंकि वो स्योजिन को ढूंढते हुए क्लास में गया था, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। डॉक्टर हा अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो जेनी की मॉम मैरी उसे रास्ते में मिलती है। वो उससे पूछती है कि उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हारे हाथों पर खून देखा था, वो कहाँ से आया था? कहीं तुमने तो उस लड़की को नहीं मारा? डॉक्टर हा कुछ बात छुपाते हुए कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो खून थोड़ी था, वो तो रेड वाइन थी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुरीन सोला की बॉडी में से मिली पेन ड्राइव को ओपन करके देखती है। उसमें सोला ने अपने हर हैप्पी और सैड मोमेंट्स को लिखा था। सोला ने लिखा था कि उसे आउट ऑफ कोरिया की एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और ये फैमिली बहुत अच्छी है और वो उसे बहुत खुश रखती है। सुरीन सोचती है कि जब सोला को अडॉप्ट कर लिया गया था तो फिर वो फिर से कोरिया में अकेले क्यों रह रही थी। अगले दिन स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में सारे पेरेंट्स पहुंचते हैं और सोला के मरने का दुख जताने की जगह सोला को ही दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि वो कितने वीक माइंड की लड़की थी, अच्छा हुआ कि ऐसा कचरा हमारी स्कूल में नहीं आया। सुरीन को इन बातों पर गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी यूनही उन पेरेंट्स को फटकारती है। स्योजिन यूनही से कहती है कि कहीं तुमने तो सोला को नहीं मारा, क्योंकि सोला के मरने पर सबसे बड़ा फायदा तो तुम्हारा होने वाला था, क्योंकि बैरोना को एडमिशन मिल जाएगा। बातों ही बातों में स्योजिन को वो $1,00,000 वाली बात पता चलती है। वो लॉयर के पास जाती है तो लॉयर उसे बता देता है कि डॉक्टर हा ने पैसे दिए थे। स्योजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लॉयर को ये पता चलता है कि उसकी एंटिक वॉच मिसिंग है। वो और डॉक्टर हा सोला के जले हुए घर में वॉच ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो वॉच उन्हें वहाँ नहीं मिलती। वहाँ पर सुरीन भी आती है और उन्हें देखकर छुप जाती है। उनके जाने के बाद सुरीन कहती है कि सोला, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है मैं सबको ढूंढूंगी। वो रोती है, तभी उसे एक डॉगी के भौंकने की आवाज आती है। ये सोला का डॉगी था। सुरीन डॉगी के पास जाती है तो उसे वो एंटिक वॉच दिख जाती है जो लॉयर ढूंढने आया था। अगले दिन हेरा पैलेस में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि वहाँ के स्टैच्यू पर किसी ने एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कि सोला का खून हेरा पैलेस में हुआ है। दांते ये देखता है और वो इसे एक शरारत का नाम देकर सबको वहाँ से भगा देता है और अपनी गैंग से कहता है कि जिसने भी ये किया है वो यहीं का रहने वाला है। ऑब्वियसली ये सब सुरीन ने किया था, क्योंकि वो इन सब के गुनाह को कबूल करवाना चाहती थी। ये सब देखकर स्योजिन की बेटी उनबिल बेहोश हो जाती है। उसे रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वो स्योजिन को बताती है कि उसने स्योजिन को मैकेनिकल रूम में सोला से बात करते हुए सुन लिया था, जहाँ सोला स्योजिन से कह रही थी कि स्योजिन ने कंपटीशन के मार्क्स में फेरबदल किए हैं और इसका सबूत भी है। स्योजिन के जाने के बाद उनबिल सोला के पास गई थी तो सोला ने उससे कहा था कि अगर उसे फ्री कर दे तो वो सारे सबूत स्योजिन के हवाले कर देगी, इसलिए उनबिल ने उसके हाथ पैर खोल दिए। वो उनबिल को धक्का देकर चली गई। उनबिल उसका पीछा कर रही थी और उसने सोला को धक्का दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ये सब बात उनबिल स्योजिन को बताती है और कहती है कि शायद सोला को मैंने ही मारा है, पर उसकी माँ स्योजिन उसे ये पट्टी पढ़ाती है कि जो भी तुमने देखा सब भूल जाओ। सोला अपने घर में थी और उसने सुसाइड किया है, बस। अगर कोई पूछे तो कहना कि उस रात तुम वहाँ नहीं थी। ये सब कहने के बाद स्योजिन अपने ऑफिस जाती है और सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि सोला उसके ऑफिस में आई थी और उसने कंपटीशन के फैब्रिकेटेड रिजल्ट को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था।
अब तो स्यूजिन के पास अपने वीडियो के साथ साथ पेन ड्राइव की भी टेंशन आ गई है। यहाँ सूरीन ऑर्फनेज के ऑनर के पास जाती है और उससे पूछती है कि अगर सोला को अडॉप्ट किया गया था आउट ऑफ कोरिया में, तो उसे फिर से कोरिया क्यों भेज दिया और उसका अडॉप्शन क्यों कैंसिल कर दिया, और ये सोला के साथ ये पॉलिटिशियन कौन है और इसका क्या लेना देना है। लेकिन वो ऑनर उसे कुछ भी नहीं बताता। सूरीन के जाने के बाद वो पॉलिटिशियन बाहर आता है। ऑनर कहता है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ दूसरी तरफ बेरोना का क्लास में फर्स्ट दिन होता है। सभी बच्चे उसे वेटिंग लिस्ट से आई हुई स्टूडेंट कहकर चिढ़ाते हैं। स्यूकुन कहता है कि जैसी भी है पर ब्यूटीफुल है। स्यूक्योंग बेरोना से हाथ मिलाती है और उससे दोस्ती करती है। बाकी सब लोग ये देखकर जल के राख हो जाते हैं। तभी सबको एक मैसेज आता है जिसमें बेरोना की मॉम पर इल्जाम लगाया गया था और ये लिखा था कि सोला को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार यूनही है। दरअसल स्योजिन को शक है कि कहीं सोला का खून यूनही ने तो नहीं किया, इसलिए वो यूनही को फंसाने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ तक कि नकली सबूत भी ले आती है, जैसे कि ये वाला मैसेज। वो यूनही को स्कूल के कटघरे में खड़ा करती है और बहुत से सवाल करती है, जैसे कि यूनही उस रात कहाँ थी जब सोला की डेथ हुई, यूनही के हाथों पर ये चोट के निशान कैसे हैं, और यूनही ने सोला का पीछा उसको मारने के लिए किया था या नहीं। इन सब के जवाब से तो यूनही गुनहगार ही लगती है। तभी डॉक्टर हा भीड़ में से उठकर बोलता है कि उस दिन यूनही उसके साथ थी। वो बताता है कि यूनही उस दिन हेरा पैलेस में आई थी, पर डॉक्टर हा ने उसे देख लिया था। यूनही ने बहुत शराब पी रखी थी। डॉक्टर हा उसे संभाल रहा था। यूनही को स्योजिन पर तो गुस्सा था ही, पर डॉक्टर हा को देखकर उस पर भी गुस्सा आ गया, क्योंकि डॉक्टर हा ने उसे स्योजिन के लिए छोड़ दिया था। यूनही स्योजिन के ऑफिस में गई और वो जो ट्रॉफी पड़ी थी वहाँ पर उसे उठाकर सब कुछ तोड़फोड़ करने लगी, और इसी चक्कर में उसे हाथ पर चोट लग गई, और इसलिए ही डॉक्टर हा के हाथों पर भी खून के निशान थे। यूनही ने किसी का खून नहीं किया था। ये सुनकर यूनही की सांस में सांस आती है और उस पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित होते हैं। डॉक्टर हा स्योजिन के पति हैं और उसके ये सब करने पर स्योजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें अपना पुराना प्यार याद आ गया है क्या? मुझे पता है कि तुमने उसे $1,00,000 दिए थे। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? डॉक्टर हा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्योजिन ठहरी एक नंबर की ढीठ। वो कहती है कि अब देखो तुम, मैं उसके साथ क्या करती हूँ। यहाँ पर बाल बाल बची यूनही अपने घर आकर आराम से बैठी होती है कि तभी एक और नई मुसीबत टीवी पर आ जाती है। उस पॉलिटिशियन के अफेयर के बारे में न्यूज आती है, लेकिन यूनही ने तो कुछ किया ही नहीं था। तभी उस पॉलिटिशियन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगी। पैसे तो ले लिए और मेरी पोल भी खोल दी। अभी के अभी मेरे घर आओ और मेरे सारे पैसे देकर जाओ। यूनही को कुछ समझ नहीं आता। वो पॉलिटिशियन को समझाने के लिए कि उसने ये सब नहीं किया, वो पॉलिटिशियन के घर जाती है। वो बेल बजाती है, पर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर जाती है, पर अंदर पॉलिटिशियन नहीं होता। वो ऊपर जाती है, पर वहाँ पर भी नहीं होता। और जब वो ऊपर से नीचे देखती है तो उसे पॉलिटिशियन की लाश दिखती है। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।